कुछ मॉडल के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब्स दो प्रकार के आपको पता है। एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी किसको कहते हैं? नहीं, ये एस्पेक्ट में काम होता है। टेंस, अगर टेंस में कोई एस्पेक्ट लिखना हो, सिंपल लिखना हो, टू को लेते हैं, प्रोग्रेसिव बी को लेते हैं, परफेक्ट प्रोग्रेसिव हाफ को लेते हैं। इसलिए तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी है। प्रथम मुख्य, उसके बगैर एस्पेक्ट नहीं लिखा जा सकता। और 13 मॉडल है। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड, डेयर और टू, मस्ट, यूज टू। ये 13 मॉडल प्राइमरी ऑक्सिलरी से अलग किए गए हैं। कारण प्राइमरी ऑक्सिलरी का सब्जेक्ट के साथ अग्रीमेंट होता है। आई के पास एम बिठाते हैं, इज नहीं। आई के पास एम बिठाते हैं, आर नहीं। समझना चाहिए। पर मॉडल ऑक्सिलरी का सब्जेक्ट के साथ कोई अग्रीमेंट नहीं। आई कैन, यू कैन, ही कैन, शी कैन, दे कैन, सब में कैन। एक मॉडल लीजिए, कोई सब्जेक्ट के पास बिठा सकते। यह है फर्क। Modal auxiliary doesn't have any agreement with the subject. ये सब्जेक्ट के नंबर पर्सन को नहीं देखता। आप बाकी वर्ब यूज करेंगे तो नंबर देखना होगा, पर्सन देखना होगा। आई फर्स्ट पर्सन एम बिठाना होगा, पर्सन फर्स्ट एम। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज बिठाना होगा प्रेजेंट में। ही आर कभी नहीं बिठा सकते, पर ही कैन हो सकता है, आई कैन हो सकता है, यू कैन हो सकता है, दे कैन हो सकता है, हर जगह कैन। मॉडल में सब्जेक्ट के साथ अग्रीमेंट नहीं चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात है, मॉडल का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, इसको याद रखना है। मॉडल का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। इज का मतलब है, एम का मतलब है या हो, आर का मतलब है, पर कैन का मतलब कोई बता नहीं सकता फिक्स्ड। जब तक टेक्स्ट को न जाए, जब तक सेंटेंस में न जाए, कैन एक मॉडल उसका मीनिंग कोई बता दे, ऐसा नहीं। विल एक मॉडल उसका कोई मीनिंग बोल दे, फिक्स मीनिंग नहीं। तो याद रखना, एक मॉडल का फिक्स मीनिंग नहीं होता, बाकी वर्ब का होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी का फिक्स मीनिंग है, दूसरे वर्ब्स का फिक्स मीनिंग है, पर मॉडल ऑक्सिलरी का फिक्स मीनिंग नहीं होता, याद रखना। तो और एक चीज, मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा फाइनाइट वर्ब होता है। मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा वर्ब सीरियल में सीरियल नंबर 1 में आएगा। आप उसको कभी हटा नहीं सकते। समझना है? पूरे क्लियर हो? मॉडल ऑक्सिलरी जब भी यूज करेंगे सेंटेंस में, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज करना है, और सब्जेक्ट के पास होगा, पहला वर्ड होगा। इंट्रोगेटिव में पहले आएगा सब्जेक्ट, एफर्मेटिव नेगेटिव में जस्ट बाद में होगा। उसके बाद आप बाकी वर्ड्स लगा सकते हैं, चाहे वो बी हो, अब हो, टू हो, कुछ। क्लियर? समझ में आ गया? तो याद रखना 3 चीज। मॉडल का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता, मॉडल का सब्जेक्ट के साथ अग्रीमेंट नहीं होता, मॉडल हमेशा फाइनाइट वर्ड होता है। मॉडल हमेशा फाइनाइट वर्ड होता है। 1 नंबर सीरियल में मॉडल आता है, कभी इसका सीरियल वर्ब सीरियल में 2-3 में नहीं आएगा। तो याद रखना, नंबर 1 वर्ब सीरियल में फाइनाइट वर्ब में होता है, और वो फाइनाइट होता है। बाकी सेकंड थर्ड सब नॉन फाइनाइट होते हैं, और सीरियल नंबर 1 फाइनाइट होता है। सेकंड थर्ड फोर्थ वो नॉन फाइनाइट होते हैं। सेकंड थर्ड फोर्थ ये कभी प्रेजेंट पास्ट कंजुगेशन फॉर्म से नहीं जा सकते। तो याद रखना, आफ्टर द मॉडल वी यूज द वर्ब दैट शुड कम फ्रॉम ईदर पार्टिसिपल और बेस फॉर्म। समझना है? याद रखना। तो हर वर्ब का अगर 5 कंजुगेशन आप नहीं समझेंगे, अगर 3 समझेंगे तो आपको दिक्कत होगा।
अभी हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लिए, यू विल पे फॉर दैट, यू विल पे फॉर दैट, यू सब्जेक्ट, विल एक वर्ब, पे दूसरा वर्ब, फॉर दैट यहां ऐसे है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद पहला वर्ब विल है, ये फाइनाइट वर्ब। क्यों? हम जानते हैं कि वर्ब सीरियल में पहला वर्ब फाइनाइट होता है, टेंस बताता है, और यू के साथ विल का कोई अग्रीमेंट नहीं है। यू विल, आई विल, ही विल, शी विल, मीनिंग सेंटेंस को देखने के बाद पता चलता है। क्लियर हो गए? यू विल पे, नंबर वन वर्ब फाइनाइट। अब बताइए ये जो पे है, यह क्या फाइनाइट वर्ब है? विल फाइनाइट है। ये क्या फाइनाइट वर्ब है? नहीं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। बहुत लोग बोलते हैं शैल विल लगा दीजिए, उसके बाद वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म लगाइए। बहुत पूरा गलत है ये सरासर गलत है। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। उनको इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है कि वर्ब का 5 कंजुगेशन है, 3 नहीं है। उनके पास 3 है, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, इसीलिए वो बेस को नहीं जानते। तो वो बोल देते हैं मॉडल के बाद मेन वर्ब जो होगा, उसके बाद जो वर्ब होगा उसका प्रेजेंट लिख देना। ये प्रेजेंट नहीं लिख सकते, क्यों? हम यहाँ पे फाइनाइट विल को लिए हैं, सेकंड फाइनाइट और नहीं हो सकता। सीरियल नंबर 1 फाइनाइट है, दूसरा वाला नॉन फाइनाइट है। तो याद रखना, ये एक जैसा दिखता है, ये प्रेजेंट में है पे, ये फाइनाइट है, ये 1 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में। अगर दूसरा नंबर में आया वो कभी प्रेजेंट नहीं हो सकता, वो बेस फॉर्म होगा और वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। इतना बात याद रखना। हर मॉडल ऑक्सिलरी पहले से रियल वर्ब में आएगा। मैं अभी इसको पे विल नहीं कर सकता, यू पे विल फॉर दैट नहीं कर सकता। क्यों नहीं? बिकॉज अ मॉडल ऑक्सिलरी इज ऑलवेज यूज्ड एज फाइनाइट वर्ब इन एवरी सेंटेंस एंड इट्स सीरियल नंबर शुड बी 1। तो यहाँ पे ये 1 नंबर पे आया। और दूसरा नंबर वर्ब कभी फाइनाइट नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट पास्ट से कभी नहीं आ सकता। क्यों? प्रेजेंट पास्ट हमेशा टेंस बताते हैं, ये टेंस वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये पे देखने में प्रेजेंट है पर ये एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, बेस फॉर्म है, नॉन फाइनाइट। तो हर वर्ब का 5 कंजुगेशन जानना जरूरी है। क्लियर हो गए? अब नेक्स्ट वर्ब, ही विल बी डूइंग द वर्क। यहाँ पे 3 वर्ब है, विल बी डूइंग, नंबर 1 विल फाइनाइट, बाकी 2 नॉन फाइनाइट हैं। अगर मैं यहाँ पे बी लिखा, आप बताइए बी क्या प्रेजेंट में है? इज का, इज तो प्रेजेंट है। विल के बाद यहाँ इज लिखा होता उनके बोलने पर। अगर ये पे ही प्रेजेंट है तो यहाँ पे बी तो प्रेजेंट नहीं है, इज लिखा होता। ही विल इज डूइंग द वर्क क्या होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? मॉडल के बाद कभी हम फाइनाइट वर्ब प्रेजेंट पास्ट कंजुगेशन फॉर्म से वर्ब लाकर बिठा नहीं सकते। तो ये पे एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, बेस फॉर्म है। ये इज का प्रेजेंट में इज है, उसका बेस फॉर्म बी है, तो इसलिए हम नॉन फाइनाइट बी लिखे। और डूइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर हो गए? ठीक से ध्यान दीजिए। जो गलत फहमी है, जो रॉन्ग कंसेप्ट है इसके बारे में ठीक से जानिए। अगर ये पे ही बोलते हैं विल के बाद पे ही प्रेजेंट में है, तो विल के बाद इज एम होता, बी क्यों है? सवाल ये है कि हर सेकंड, थर्ड नंबर वर्ब, फोर्थ नंबर वर्ब कभी प्रेजेंट पास्ट से हम यूज नहीं कर सकते, फाइनाइट वर्ब नहीं है। इसलिए विल पहला वर्ब है, यू, ही विल बी डूइंग द वर्क। विल फाइनाइट, बी और डूइंग नॉन फाइनाइट, ये कभी प्रेजेंट पास्ट में नहीं होंगे, सही में नहीं, बेस में भी है और बी बेस में है, डूइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन। क्लियर हो? अब थर्ड को आते हैं, शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क। इसमें 3 वर्ब्स हैं, विल हैव फिनिश्ड। सीरियल नंबर 1 में पहला मॉडल आया, उसका नाम विल है,
और ये फाइनिट वर्ब है। क्यों? सीरियल 1 में फाइनिट आते हैं, बाकी दो नॉन फाइनिट, ये कभी प्रेजेंट पास्ट से नहीं आ सकते। यह बेस से आया है, प्रेजेंट से नहीं। इसको याद रखना। देखने में दोनों एक हैं, क्लियर हो गए? क्यों ना? हब प्रेजेंट में अगर होता तो सीरियल 1 में होता। हर सीरियल नंबर 1 वर्ब प्रेजेंट पास्ट बताता है। अगर वैसे ही वर्ब 2 नंबर में आए, वो कभी प्रेजेंट या पास्ट में नहीं होता, बिकॉज इट इज नॉन फाइनिट, वो बेस में होता है। क्लियर हो? पूरा ध्यान से सुनिए। लोगों के अंदर एक गलत फहमी है, रॉन्ग कंसेप्ट है, वो गलत शरत बताते हैं कि मॉडल के बाद वर्ब का प्रेजेंट बिठाना, इसीलिए बताते हैं कि उनको 3 कंजुगेशन पता है, वर्ब का 5 कंजुगेशन पता नहीं। अगर 5 ना होता तो यहाँ पे क्या बिठाते?